अब आइए साथियों, हम सभी भावपूर्वक भगवान गणेश का आवाहन पूजन करेंगे। आप सभी गणेश जी की मूर्ति को अपने समक्ष रखेंगे और हाथ में अक्षत ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे और गणेश जी का ध्यान करेंगे, जिसके माध्यम से हम सभी भावपूर्वक गणेश जी के स्मरण द्वारा उनसे प्राप्त प्रेरणा को अपने जीवन में धारण करें। गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं। इसका तात्पर्य है साथियों कि हमारे कान बड़े होने चाहिए, यानी हम सुनने का अभ्यास करें, बोलें कम और सुने अधिक। आज यदि हमारे परिवार में, हमारे संबंधों में, हमारे इष्ट मित्रों में विडंबना हो जाती है और मनमुटाव हो जाता है, तो केवल इसलिए कि हम सभी बोलते बहुत हैं और सुनते कम हैं। आज दीपावली के पावन पर्व पर हम सभी एक श्रोता बनने का अभ्यास करें, सुनने का अभ्यास करें। गणेश भगवान के बड़े बड़े हाथी जैसे कान हमें यही प्रेरणा देते हैं। दूसरा, उनकी नासिका बहुत बड़ी है। नासिका बड़ी होने के पीछे का भाव पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हम सभी ऊंची नाक वाले बने, यानी हमारे विचार ऐसे हों, हमारे कर्म ऐसे हों, हमारे क्रियाकलाप ऐसे हों कि हम सब अपने प्रतिष्ठा को, अपने यश को, अपनी कीर्ति को बढ़ा सकें और सदैव हम ऐसे कार्य करें, ऐसे कार्य करें जिसके माध्यम से हम अपना परिष्कार कर सकें और हमेशा ऊंची नाक वाला व्यक्तित्व हम सबका बने। गणेश जी का पेट भी बहुत बड़ा है साथियों। पेट बड़ा होने का तात्पर्य क्या है? पेट बड़ा होने का तात्पर्य है कि हम गंभीर से गंभीर बने। जो व्यक्ति उच्छृंखल होता है, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। वो तुरंत हर बात को कहीं भी बिना सोचे बिना विचारे बक देता है, किसी भी रहस्य से पर्दा उठा देता है। इससे उसके व्यक्तित्व का हल्कापन सिद्ध होता है और उसकी बुद्धिमत्ता का अभाव का ये परिचायक है। बड़े पेट वाला होने का तात्पर्य केवल खाने से नहीं है। पेट में भी एक मस्तिष्क होता है। जब कभी अत्यधिक कष्ट या कोई चिंता का विषय हो, तो पेट में भी एक अजीब सी हलचल आपको महसूस होती है। इसका तात्पर्य ये है कि पेट में भी एक मस्तिष्क है। हम गंभीर रहें और अपने भीतर के अधिक बड़बोलेपन से बचें। गंभीर रहेंगे तो हम अपने प्रतिष्ठा, अपना सम्मान बना करके रखेंगे। और जो बहुत बड़बड़ बड़बड़ करता है, अपने भीतर कोई बात समेट कर नहीं रख पाता, हर बात को उजागर कर देता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी सम्मान का भागीदार नहीं बन पाता। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ हम सभी भावपूर्वक गणेश जी का ध्यान करेंगे। यहाँ साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने के योग्य है कि हर जगह पर स्त्री वर्ग को सम्मान दिया जाता है, पुरुषों की अपेक्षा। हर जगह नारी का प्रथम स्थान होता है। जहां नारी हो, वहां पुरुष का स्थान सदैव उनके पश्चात ही आता है। हम सब गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम, इस तरीके से हम सभी पहले स्त्रियों की ही पूजा करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। पर ये विषय मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ थोड़ा सा आपको उल्टा क्रम देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा बाद में हो रही है और गणेश जी के आवाहन का क्रम पहले है। इसके पीछे का तात्पर्य क्या है? इसके पीछे का तात्पर्य यही है साथियों कि पुत्र की पूजा पहले हो रही है और माता की पूजा बाद में हो रही है, उनका आवाहन बाद में हो रहा है। इसका एक दर्शन है और वो दर्शन बताने का मन है। जो तो साथियों, हम लोगों को ये चिंतन समझने की आवश्यकता है। पहले गणेश भगवान यानी पहले पुत्र का पूजन और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन। गणेश जी के पूजन का प्रथम स्थान क्यों है? क्योंकि गणेश जी साथियों बुद्धि के, विद्या के और विवेक के प्रतीक हैं और लक्ष्मी माता धन की, संपत्ति की, संपदा का प्रतीक हैं। जीवन में धन संपत्ति का होना आवश्यक है, पर उससे भी पूर्व ये आवश्यक है कि हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि और विवेक होना चाहिए।
लाख संपत्ति हो साथियों, पर यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उस धन के उपयोग का ज्ञान नहीं है, तो वो धन हमारे लिए पतन का कारण बन जाता है। आज जिनके घरों में आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, उनके परिवार के लोग उन संपत्ति का दुरुपयोग करके व्यसन में फंसते चले जा रहे हैं। उन संपत्ति का दुरुपयोग करके वो फिजूल खर्ची, व्यभिचारी बनते चले जा रहे हैं। इसलिए संपत्ति पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव ने कहा, आय में बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक बुद्धिमत्ता व्यय करने में लगानी चाहिए। कमाना आसान है साथियों, पर बुद्धिमान वो है जो धन को खर्च करना जानता है। हम अपने धन को कहाँ खर्च करते हैं, किस उद्देश्य से खर्च करते हैं, यही इस दीपावली पर्व की प्रेरणा है। यदि हम धन का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से धन हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा और माता लक्ष्मी भी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी। यहाँ पर कोई थोथा कर्मकांड मात्र नहीं है साथियों, ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जिस कर्मकांड को बनाया उसमें बड़ी वैज्ञानिकता है। ईसाई तो माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, तो क्या ईसाई वर्ग के जितने भी लोग हैं वो गरीब हैं? ऐसा नहीं है। मुस्लिम संप्रदाय में भी लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, पर मुस्लिम संप्रदाय में भी लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग हैं। केवल लक्ष्मी माता की पूजा करने से संपत्ति नहीं आती है। ये सनातन धर्म में एक ऐसी विडंबना, विकृति आ गई है। हमें ये लगता है कि हम माता लक्ष्मी के सामने दीपक जला करके घुमाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर में धन, संपत्ति, संपदा बढ़ती जाएगी। नहीं भैया, केवल पूजा करने से संपत्ति नहीं बढ़ने वाली है। हमें संपत्ति, लक्ष्मी की पूजा से पहले गणेश जी के पूजा के मर्म को समझना चाहिए। आप विचार करके देखिए, गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं और गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा पुरुषार्थ का प्रतीक होता है। पुरुषार्थ यानी परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत। आपने चूहा को देखा होगा, कभी किसी ने चूहे को आराम करते देखा है? क्या कभी किसी ने चूहे को बिस्तर पर लेटे देखा है? क्या कभी किसी चूहे को बीमार पड़ते देखा आपने? किसी चूहे को आपने ये सुनते कहते देखा होगा कि भैया आज तबीयत ठीक नहीं है, आज हम केवल आराम करेंगे? नहीं। आपने जब भी चूहे को देखा होगा, वो या तो इधर उधर भागता फिरता होगा, या फिर कोई सामान कुतर रहा होगा, या फिर इधर उधर दौड़ रहा होगा। कभी वो एक स्थान पर बैठता नहीं। इसका मतलब वो सक्रिय है और उसमें पुरुषार्थ है, उसमें परिश्रम है। गणेश जी चूहे के ऊपर क्यों बैठते हैं? विद्या, बुद्धि, परिश्रम के कार्य में लगनी चाहिए। चूहा परिश्रम का, पुरुषार्थ का प्रतीक है, इसलिए पहले गणेश जी की पूजा होती है। हम विवेक पूर्वक पुरुषार्थ करके धन का उपार्जन करें, यही दीपावली पर्व का पूजन है। और साथियों, धन का व्यय भी विवेक पूर्वक होना चाहिए। धन किसमें खर्च करें? पुरुषार्थ चतुष्टय में बताया गया है कि धन को धर्म के कार्य में खर्च करने की आवश्यकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में पहले धर्म का स्थान आता है, उसके बाद धन का स्थान आता है। तो धन को हम धर्म के कार्य में तभी खर्च कर पाएंगे जब हम अपने जीवन में विद्या, विवेक और बुद्धि को जागृत करेंगे। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करके उनके चूहे, जो उनका जो वाहन है चूहा, वो पुरुषार्थ करके हम सभी यदि अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो गणेश जी के साथ रिद्धियां और सिद्धियां भी निवास करती हैं। तब हमें रिद्धियां और सिद्धियां यानी भौतिक संपदा और आध्यात्मिक संपदा दोनों प्राप्त होती चली जाएगी। यही गणेश लक्ष्मी पर्व पूजन की प्रेरणा है।